children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Force, Work and Energy. Let's learn about force, type of forces, work, energy and its sources, simple machines. Force. A push or a pull is called force. We can move objects or change their shape by applying force. We use force in our daily activities such as opening or shutting door, pricking or throwing things, wiping and sweeping. देखिए किसी भी चीज़ को हम पुल या पुश करते हैं उसे हम कहते हैं फोर्स. हम डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में रोज़ाना फोर्स अप्लाई करते हैं. जैसे कि हम किसी का शेप चेंज कर देते हैं, वो भी फोर्स अप्लाई करके. जैसे हम वाइपिंग कर रहे हैं, स्वीपिंग कर रहे हैं, डोर शट या ओपन कर रहे हैं, इन सब में ही फोर्स का यूज़ हो रहा है. डू यू नो एक्ट ऑफ पुलिंग और पुशिंग रिक्वायर्स फोर्स. जब कभी भी आप किसी भी चीज़ को पुल करते हैं या पुश करते हैं, उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. Forces may cause a body to move, stop or change its direction of movement, or to increase or decrease its speed and also to change the shape of the object. फोर्स की वजह से आप किसी भी बॉडी को मूव करा सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करा सकते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं, या फिर उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, while playing cricket, the batsman uses force to hit the ball and the fielder uses force to throw the ball back. जैसे कि आपने देखा है क्रिकेट में बैट्समैन क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है जब वो बॉल को हिट कर रहा है. इसी तरह से फील्डर भी फोर्स का यूज़ कर रहा है जब वो बॉल को वापस थ्रो करता है. यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन एयर फिल्ड बलून और अ बॉल बाय प्रेसिंग इट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स दैट आर एक्टिंग ऑल द टाइम. ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक, मस्कुलर. इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फिल्ड बलून है या बॉल है, उसके साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं, उसके शेप को भी, जब आप उसे प्रेस करते हैं. तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस ये हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड gravitational force. What happens when we throw a ball up into the air? It first rises up, then seems to stop and then falls to the ground. Gravity pulls down everything. आपको मालूम है हमारी जो अर्थ है वो हमेशा एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है. तो इस फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स. जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, जैसे बॉल को आपने ऊपर फेंका, पहले ये राइज अप होती है, एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाती है और फिर ये वापस ग्राउंड में आ जाती है. तो ग्रेविटी क्या करती है, सारी चीज़ों को डाउन पुल करती है. Activity time. Take a ball and throw it up with force. Notice what happens. When you throw the ball up, it goes up and then suddenly it starts falling down because the earth is pulling it down. As the ball moves up, it loses its force and then the earth force pulls it down. जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, जब आप उसे थ्रो करते हैं तो ऊपर जाता है, देन सडनली ये नीचे वापस आना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसे नीचे पुल कर रही है. Do you know Sir Isaac Newton was an English physicist and mathematician who first told the world about gravity. Sir Isaac Newton जो थे वो एक physicist थे और mathematician जिन्होंने सबसे पहले gravity के बारे में बताया था. If you throw anything upwards, it will always come down because of the effect of the gravity. For example, fruits always fall downwards when they're ripe. If there was no gravity, we all would have been floating in the air. देखिए ग्रेविटी की वजह से सारी चीज़ें नीचे ही आती हैं. आप कोई भी चीज़ें फेंकिए नीचे आएगा. अगर ग्रेविटी नहीं होता तो सारी चीज़ें, यानी तो कि हम भी हवा में फ्लोट कर रहे होते. Frictional force. Friction is a force which exists when two surfaces come in contact with each other. It slows down the movement of an object. When we roll a ball on the ground, it gradually slows down and stops. Friction acts on all moving objects, but the direction of the force of friction is always opposite to the direction of the movement of the object. देखिए आप कभी बॉल को रोल कराइए ग्राउंड में, आप क्या नोटिस करेंगे, ग्रेजुअली वो स्लो डाउन होता है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है और एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है. तो ये क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. We need this force of friction in our actions too, like walking, running, playing or any other task. If there was no friction, we would not be able to walk, play, run or do any such activities. आपको मालूम है जब हम खेलते हैं या जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. Anything that started to move would never stop without friction.
Force of friction depends upon the surface of the moving object. Generally, rough surfaces like stone road, the carpeted floor, etc. have more friction as compared to a smooth surface. देखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है ना वो कभी स्टॉप नहीं हो पाती. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट का सरफेस क्या है. जैसे कि जो रफ सर्फेसेज होते हैं उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है. Writing on a rough surface is easier than writing on a smooth surface. A pencil does not fall off our hand because friction opposes its motion. Brakes in cars or bicycles work because of friction. रफ सरफेस पे लिखना बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस पे लिखने के. इसी तरह से जब हम लिखते हैं तो जो पेंसिल है वो फॉल ऑफ नहीं होती हमारे हैंड से, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है. इसी तरह से जो कार्स के ब्रेक्स होते हैं, बाइसिकल्स होते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से ही काम करते हैं. Magnetic force. Magnets attract or pull some metals with a force called magnetic force. This force acts even without touching two objects each other. Magnetic force acts on things made up of iron, cobalt and nickel. अब मैग्नेट तो आपने देखा ही होगा, है ना, मैग्नेट का आपने यूज़ भी किया होगा कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए. तो ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक फोर्स इनमें लगता है मैग्नेट्स में. तो ये क्या कहते हैं, कुछ थिंग्स जो कि इन चीज़ों से बने होते हैं, जैसे कि आपके आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इन मेटल से बने होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं. Muscular force. The force exerted by our muscles is known as muscular force. We use this force at many places in our everyday life. जो फोर्स हमारी मसल्स एक्सर्ट करते हैं उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. देखिए, हम डेली ये सारे काम करते हैं जैसे पेंटिंग, फ्लाइंग, किकिंग, है ना, इन सारी एक्टिविटीज़ में हमारा मस्कुलर फोर्स यूज़ हो रहा है. लेट्स रिमेंबर, एक्ट ऑफ pulling or pushing is called force. An object thrown up in the air comes down to the ground because of gravity. Friction slows down the movement of an object. देखिए, किसी भी चीज़ को पुल करना या पुश करना फोर्स आपका कहलाता है. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर थ्रो करेंगे तो ये नीचे ही आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. एंड फ्रिक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को स्लो डाउन करता है. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स applied on a body makes a body move in the direction of the force. देखिए, वर्क कब कहते हैं कि वर्क हुआ है, जब एक फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, एंड देन बॉडी मूव करती है उस फोर्स की डायरेक्शन में. If an object doesn't move even after a force is applied, then no work is said to be done. For example, if a man is holding a heavy weight on his head and he is not moving, then we say no work is being done. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह नहीं चेंज करता है जबकि हमने उसमें फोर्स अप्लाई किया है तो वर्क डन नहीं हुआ है. जैसे कि आपने अपने सर पे एक हैवी ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है बट मूव नहीं किया आपने अपनी जगह से, तो इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है. Energy. To do work, you require energy. Energy is the ability to do work. Energy exists in different forms and can change from one form to another. काम करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी. और एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. तो आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ है एनर्जी के, जिसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Sun. We get solar energy from the sun. It is a form of heat and light. Plants use solar energy to prepare food. Animals and humans eat plants and get energy from the sun. All living things depend directly or indirectly on the plants for food. Hence, the sun is the ultimate source of energy on the earth. सन से आपको जो एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी. और ये आपका हीट एंड लाइट का फॉर्म है. प्लांट्स सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, और इसके बाद ये खाना जो है एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स से सारा कंज्यूम कर लेते हैं. सो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है खाने के लिए. सॉरी, मैं फंबल हो गई बीच में. All living things depend directly or indirectly on the plants for food. Hence, the sun is the ultimate source of energy on the earth. सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी. प्लांट्स इस सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और फिर उस खाने को हम कंज्यूम करते हैं. सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए. एंड आपको पता है सन जो है आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन अर्थ. Wind. Moving air has energy which is used to move sailboats, fly kites, run windmills. Windmills are used to move the blades of machines called turbines which produce electricity. देखिए, मूविंग एयर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है जिसकी वजह से सेल बोट्स को मूव कराया जाता है, विंड मिल्स चलाए जाते हैं और इसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है.
Water. Moving water also has a lot of energy in it. This energy is called hydroenergy. Hydroenergy is used to generate electricity. To use this energy, we build dams. These dams allow the water to fall from height onto turbines with great force. Then turbines move and help to produce electrical energy. आपको मालूम है moving energy मूविंग वाटर, देन टर्बाइंस मूव एंड हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आपको मालूम है मूविंग वाटर में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और इस एनर्जी को बोला जाता है हाइड्रो एनर्जी. और इसके बाद इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसके लिए क्या किया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं. इन डैम्स में फिर अलाउ किया जाता है कि वाटर एक हाइट से गिरे टर्बाइन में ग्रेट फोर्स के साथ, और फिर टर्बाइंस क्या करते हैं, मूव करते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. सिंपल मशीन्स. A simple machine is a device that makes work easier. Essentially, a simple machine redirects or amplifies force, making it possible to do more. Simple machines do not need electricity. There are 6 types of simple machines: lever, pulleys, wheel and axle systems, wedges, screws and inclined planes. Complex machines are made up of a combination of these simple machines. Simple machine आपका एक device होता है जो हमारे काम को easy करता है. एक सिंपल मशीन रीडायरेक्ट करता है या फोर्स को एम्पलीफाई करता है, और ये पॉसिबल हो पाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके. और सिंपल मशीन्स को कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती. ये सारे के एग्जाम, ये 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स हैं. कई बार जो कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो इन सिंपल मशीन्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है. व्हील एंड एक्सल. A wheel and an axle together make a simple machine. Wheels and axles are used to carry loads around easily for long distances with very less effort. A steering wheel and bicycle pedals are examples of wheel and axle. देखिए ये wheel and axle का ये आपको दिया हुआ है सिंपल मशीन, और इसको यूज़ किया जाता है जब हम लोड्स कैरी करते हैं, हेवी लोड्स को कैरी करते हैं. जैसे आप देखेंगे आपके बाइसिकल पेडल्स होते हैं, जो स्टीयरिंग व्हील होते हैं, उसमें यही मशीन होती है आपके सिंपल मशीन. पुली. अ पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट. अ रोप कैन बी पास्ड थ्रू द ग्रूव. अ पुली मेक्स आवर वर्क इजी बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. Instead of pulling the load up, you are now pulling the rope downwards. It is always easy to pull down than to pull up. पुली जो होता है उसमें व्हील होता है और ग्रूव होता है, एंड एक रोप पास होती है इस ग्रूव में. तो पुली जो है हमारा काम बहुत आसान कर देती है. कैसे? ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, और हमेशा पुल डाउन करना पुल अप करने से ज़्यादा ईजी होता है. लिवर. Levers can help lift a heavy weight with much less effort. A lever consists of a rod which balances on a fixed point. The heavy object that has to be moved or lifted is called the load. The point at which the rod is fixed is called the fulcrum. Scissors, a seesaw and bottle opener are the examples of lever. Levers क्या करते हैं, आपके heavy weight को lift करने में बहुत help करते हैं, और इसमें बहुत कम एफर्ट लगता है. एक लीवर में आपका एक रॉड होता है जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है जिसको मूव कराना है या लिफ्ट कराना है, उसे बोला जाता है लोड, और पॉइंट जिस पे रॉड फिक्स्ड होती है उसे बोलते हैं फल्क्रम. आपके सीजर, सीसॉ एंड बॉटल ओपनर ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके लीवर के. Inclined plane. An inclined plane is used to load heavy barrels, sacks, etc. onto trucks. It is basically a slope over which a load can be pushed or pulled easily. It can be defined as a tool that helps move heavy objects from a high place to low place and low place to high place. Inclined planes also move things quickly. Inclined plane जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, इसको यूजुअली यूज़ किया जाता है हैवी लोड्स को उठाने के लिए, जैसे आपके बैरल्स या सैक्स हैं ट्रक्स में रखने के लिए. तो इसमें बेसिकली आपका एक स्लोप होता है जिसमें लोड को पुश किया जाता है या फिर इजीली पुल किया जाता है. Wedge. A wedge is basically a moving inclined plane. It is a piece of a strong material, thick at one end, thin at the other. Chisels, axes, knives and door stops are all wedges. वेजेस क्या है? एक्चुअली आपका मूविंग इंक्लाइन प्लेन है. इसमें एक पीस होता है स्ट्रॉन्ग मटेरियल का जो थिक होता है एक एंड पे और थिन दूसरे एंड पे, जैसे आपके नाइव्स है या डोर स्टॉप्स, ये सारे के सारे आपके wedges हैं. Screw. A screw is used to hold the things together. This is a pointed nail with grooves in it. The thread of grooves is actually an inclined plane. Screw आपने देखे होंगे अपने घरों में भी. Screw एक्चुअली क्या करता है, ये चीज़ों को होल्ड करता है टुगेदर. इसमें आपके पॉइंटेड नेल होते हैं जिसमें ग्रूव्स होते हैं, और फिर ये जो थ्रेड होता है ग्रूव्स का, एक्चुअली आपका ये इंक्लाइन प्लेन है. Do you know simple machines do not use electricity to do work? Simple machines को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए. Let's remember, act of pushing or pulling an object is called force. Force is used not only to move an object but also to stop it. Friction is a force that tries to stop a moving object.
किसी भी चीज़ को आप पुश या पुल करते हैं वो आपका फोर्स होता है। फोर्स की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं कराते बल्कि मूविंग ऑब्जेक्ट को आप स्टॉप भी कर सकते हैं। फ्रिक्शन आपका वो फोर्स होता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कराता है। Work is said to be done when a constant force is applied to an object which causes the objects to move in the same direction as the force is applied. Work कब कहलाया जाता है कि वर्क हुआ है, जब एक फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट में एंड उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है फोर्स की डायरेक्शन में। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, और जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।